बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए एक नए तरीके से बहुत ही मज़ेदार और शानदार मटन पाया की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ और जल्दी बन जाते हैं। और यकीन करें, आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इसको इस तरीके से बार बार बनाएंगे। इस कदर ये मज़ेदार बनते हैं। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन पाया बनाने के लिए मैंने 8 बकरी की पाए लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है गर्म पानी से। मैंने पाई के सेंटर में हड्डी में कट लगवाया है। आप चाहें तो इसके पीसेस भी ले सकते हैं। तो अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले हम पाए को गला लेंगे। तो इसके लिए मैंने पाए डाल दिए हैं प्रेशर कुकर के अंदर। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसमें हमने 1.5 लीटर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने 8-10 काली मिर्चें ली हैं, 4-5 लौंग लिए हैं, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 अदद सब्ज़ इलायची ली हैं, 3 मोटी इलायची ली हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, थोड़ी सी जवतरी ली है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब हम इसे 40 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पाए हमारे जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम एक पीस लेकर चेक करेंगे इसकी बोटी को। तो ये देखें, बिल्कुल नरम से पाए हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम पाए के तमाम पीसेस को अलग कर लेंगे और यखनी को हम अलग कर लेंगे। पाए के सारे पीसेस हमने यखनी से अलग कर दिए हैं और यखनी में जो मसाला था उसको स्टेन कर लिया है और सूप अलग कर लिया है और मसाला अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने पौना कप लिया है। कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, जो आसानी के साथ आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ग्राइंडर में डालकर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमें हो चुके हैं बुनाई करते हुए और प्याज भी हमारा हल्का हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक पेस्ट। अब हम इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है ताकि इसके एक गोल्डन सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जात। मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसाला जात को मैंने डाल दिया है और अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है, जब तक हमारा ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और बुनाई भी हमारी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब हम इसमें डालेंगे पाया। पाया डालने के बाद अब हम हाई फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि पाया हमारा जो है वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हमने मसाले में इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है हाई फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। जब तक आपने हाई फ्लेम पर इसकी बुनाई करनी है तो आपने ये ख्याल रखना है कि मसाला जो है वो नीचे ना लगे कढ़ाई के साथ, वरना हमारा पाई का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपने साथ साथ इसका चम्मच भी चलाते रहना है। यहाँ पर बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जो यखनी को सेपरेट किया था पाई में से वो इसमें डाल देंगे। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था और मसाला हमने फेंक देना है। सिर्फ यखनी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब हमने यखनी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है, यानी 4 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और पाए हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं।
आप इसका शोरबा भी चेक कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, ना ज़्यादा मैंने गाढ़ा रखा है और ना ही पतला रखा है। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने लिया है हाफ़ प्याली। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट का हम इसको दम देंगे ताकि जो धनिया है वो हमारा गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर पाए हमारे बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें सजेस्ट भी कीजिएगा कि हम कैसी कैसी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। अल्लाह हाफिज़।